जय हिंद बच्चों। अब हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब हम स्क्वायर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विथ साइड 12। कोई स्क्वायर है, उसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका पेरीमीटर ढूंढना है। पेरीमीटर सारे फॉर्मूला अगर आपने याद किए होंगे तो आप पहले बताओ क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का। 4a है ना, 4 इंटू 12 36 सेंटीमीटर्स। या फिर अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो पेरीमीटर का मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ ऑल साइड्स, आप ये भी कर सकते हो। 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, तब भी आपका 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ स्क्वायर टाइल हैज अ साइड 20 सेंटीमीटर। अ स्क्वायर टाइल है, उसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका एरिया ढूंढना है। बताओ बच्चों, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया ढूंढेंगे ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फीट। ठीक है, अब या फिर ए स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर आता है तो ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ए इंटू ए साइड का मैंने बताया था एरिया, किसी भी शेप का एरिया आप कैसे निकालते हो? बेस इंटू हाइट। इसका बेस भी ए है, हाइट भी है, इसलिए ए इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, 20 इंटू 20, तब भी आप 400 मीटर स्क्वायर ही आएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन। आप वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया था। क्वेश्चन रीड करो, खुद से सॉल्व करो, है ना। और फिर जैसे मैं करवा रहा हूँ आप अपना स्टेप और आंसर चेक करते चलिए। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। हमको साइड ढूंढनी है इसकी, एक साइड कितनी है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 225। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है, अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं पता है क्या है, कैसे निकालते हैं, तो आप वो शॉर्ट्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू 225 है, पर मुझे ए की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे साइड क्या है? ए है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ रूट लगा दूंगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए इंटू ए हो जाएगा। और यहाँ पे 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे 15 इंटू 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a का पेयर बन रहा है, यहाँ 15 का पेयर बन रहा है, ये बाहर निकल के a हो जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 15 सेंटीमीटर। इसकी साइड क्या आ गई? 15 सेंटीमीटर। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड है 45 मीटर। ठीक है ना, फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। फेंसिंग करना मतलब, फेंसिंग हम कहाँ करते हैं? इसकी बॉर्डर्स पे, है ना। बॉर्डर्स मतलब आउटर बाउंड्री। इसके लिए हम क्या ढूंढेंगे बताओ? सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो और उसमें क्या बोल रहा है? 25 मीटर पर मीटर पे 25 रुपीज पर मीटर लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, इसका टोटल सरकमफ्रेंस कितना है, फिर उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो हमको टोटल रुपीस पता चल जाएंगे कि टोटल फेंसिंग का कॉस्ट कितना है। पहले तो हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर कितना होता है बताओ? ए ए ए ए 4a 4 इंटू 45 कितना हो गया? 180 मीटर्स। ठीक है, ये तो सरकमफ्रेंस आ गया। अब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा? 180 इंटू 25। ठीक है, अब 25 इंटू 18 करके देखते हैं हम। 0 2 5 8 5 40 420 45 रुपीज 4500 4500 रुपीज टोटल आ गया। ओके, लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्क्वायर वायर फ्रेम हैज अ पेरीमीटर ऑफ 84 सेंटीमीटर। अब उसका एरिया ढूंढना है।
पेरीमीटर दिया हुआ है और हमको एरिया ढूंढना है। तो हमारा पेरीमीटर क्या होता है 4a, है ना। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 4a इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो हमारे a की वैल्यू क्या आ गई 4, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, इधर नीचे जाएगा डिवीजन में, 4 2 8 21। तो हमारे स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, वन साइड की लेंथ आ गई। ठीक है, अब हम इसका एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया पूछा है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका मतलब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441। हमारा ये वाला जो पार्ट है सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 1 मीटर स्क्वायर टाइल्स आर नीडेड फॉर अ स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक रूम है, उसका फ्लोर है, ठीक है, अब इसकी साइड कितनी दी हुई है 24। अब उसमें बोल रहा है कि कितनी टाइल्स की जरूरत है। अब उन एक टाइल का एरिया कितना दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। इसमें एक टाइल का एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। अब ऐसी कितनी टाइल्स इस पूरे रूम के फ्लोर पे लगेगी। ठीक है, अब वो मैं कैसे निकालूंगा, पहले तो मुझे इस रूम का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। इस रूम का एरिया कितना है, एरिया ऑफ फ्लोर 20 ए स्क्वायर हो जाएगा ये, इसका मतलब 24 का स्क्वायर 576 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर, इस पूरे फ्लोर का एरिया कितना आ गया 576 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या पूछा है कि 1 मीटर स्क्वायर, एक टाइल्स का जो एरिया है, एक टाइल का एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, और कितनी टाइल्स चाहिए। तो आप क्या करोगे इसमें बताओ, डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। इज दैट क्लियर। पूरे एरिया का पूरे फ्लोर का एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगी। ठीक है, 576 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया 1 है, तो कितनी टाइल्स हो जाएगी 576 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ पाथ 1 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, एक स्क्वायर पार्क है, अब उसमें 1 मीटर वाइड रोड बनाई है, ये सब जगह से 1 मीटर ही वाइड है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, ये 14 है, अब इसके आसपास 1 1 और है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड 14 प्लस 1 15 प्लस 1 16। ये बाहर वाले की टोटल कितना हो जाएगी, साइड ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 1 16 मीटर। अब इसने क्या पूछा है, आउटर स्क्वायर का एरिया, बाहर वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, है ना। इसका एरिया ए स्क्वायर 16 इंटू 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, a square paper of side 30 सेंटीमीटर is cut into 25 small squares, है ना। एक पेपर की एक शीट है, उसमें उसने क्या किया, छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट दिया। अब ये स्क्वायर्स कितने हैं 25 स्मॉल स्क्वायर्स है ना। और इस पेपर की एक साइड कितनी है 30 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो, है ना, तो इसमें स्मॉल पीसेस और बन रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप 2D करोगे, 2D के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इसमें क्या रहेगा, जितने भी छोटे वाले शेप्स अलग होंगे, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कोई सर्कल हो, ट्राइंगल हो, इन दोनों का एरिया, बड़े वाले का एरिया और उसमें से जितने भी छोटे शेप्स बनेंगे उनका एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। और यही जब 3D हम पढ़ेंगे तो 3D में भी बताऊंगा, उसमें वॉल्यूम इक्वल होता है।
ठीक है, अभी हम 2D में फोकस करते हैं। इसमें क्या है, एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक है, पता चला। अब एरिया ऑफ बड़े वाले का, जो ये जो पेपर है इसका एरिया कितना होगा, 30 का स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर, ये हमको दिया है, ये नहीं दिया है। वहां हमको नंबर पता है कि नंबर कितना दिया है, 25 है ना। नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितना है, 25। अब यहाँ पे सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। ठीक है, 900 अपॉन ये 25 मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, क्या मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। मुझे पता नहीं है इसकी छोटे वाले की साइड कितनी होगी, यही हमको ढूंढनी है। तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर से वही जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट इसमें आ जाएगा, है ना। ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। क्यों, दोनों तरफ हम रूट लगाएंगे, यहाँ से ये कट जाएगा 900 का। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे। 900 का रूट क्या हो जाएगा, 30, और 25 का 5 इज इक्वल टू ए। 5 6 30, तो ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स में दिया है, तो ये 6 हो जाएगा। तो छोटे वाले जो स्क्वायर्स कटेंगे उसकी साइड कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आप अगर खुद से नहीं कर पाए हो, ये देखने के बाद आप फिर से एक बार करके देखना। ठीक है, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, मैं ये वाला क्वेश्चन फिर से करवाऊंगा। ओके बच्चों, तो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको डिफरेंस निकालना है। स्क्वायर की साइड दी हुई है 16 सेंटीमीटर, और उसमें पेरीमीटर और एरिया का डिफरेंस निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इसमें पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a, 4 इंटू 16, 64 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 मीटर स्क्वायर। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, एरिया माइनस पेरीमीटर, 256 माइनस 64, 6 माइनस 4 2, यहाँ 1 कैरी, 15 1 192। अब हम हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इस कंसेप्ट को मैंने फर्स्ट वीडियो में भी नहीं पढ़ा है। ये डायगोनल वाला कंसेप्ट है, तो जो भी शुरू से लेके वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। उनके लिए ये एक तरह से गिफ्ट ही है, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट मैंने पहले नहीं पढ़ा है, ये अब इस क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा। इसमें स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है, डायगोनल मतलब ये पार्ट, है ना। अब इसमें आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, उसका ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब यही थ्योरम हम इसमें यूज करेंगे। इसमें डायगोनल दिया हुआ है 14√2। ठीक है, अब इसमें हमको इसकी क्या निकालनी है, साइड और इसका एरिया। फाइंड ये ए। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर देखो कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे 14 का स्क्वायर करोगे, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 इंटू, अब ये देखो √2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रूट कट जाएगा 2 से, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब ये 2 देखो मल्टीप्लीकेशन में ये यहां चला जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 196 इंटू 2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया, तो ए स्क्वायर क्या आ गया, 196। ए
यहाँ पे दोनों तरफ रूट लगा दूंगा, ये यहाँ से कट गया। अब ये 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की हमारी वन साइड क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ढूंढ दो। एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज हमेशा याद रखना, स्क्वायर का डायगोनल जब भी आपको ढूंढना हो तो सीधा आप लगा देना a√2। ए मतलब ए स्टैंड्स फॉर साइड, साइड इंटू √2। ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्वायर की साइड कितनी थी, 14। अब इसका डायगोनल ढूंढना, 14√2 हो गया। ठीक है, वही कंसेप्ट इसमें अब देखो प्रैक्टिकली अभी लाइव एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये हमेशा याद रखना, स्क्वायर है, स्क्वायर का जब भी आपको डायगोनल ढूंढना होगा सीधा फॉर्मूला लगाओगे a√2। पाइथागोरस लगाने की कोई जरूरत नहीं अगर आपको साइड पता है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अब हम हमारी वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां मैं आपको रेक्टेंगल के क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस ऐड करके मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस की। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।